दुनियावी तरक्की के लिए रंजिश से बचना चाहिए। पैसे की दौड़ अगर हम उसको तरक्की मान लें, दूसरे से आगे निकलना, मेरा मकान दूसरे के मकान से बेहतर कैसे हो, मेरी कार दूसरे की कार से ज्यादा चमचमाती नजर आए, इसके लिए क्या कोई डेफिनेशन होगी कि हमें वो तमाम चीजें कैसे हासिल करनी चाहिए और क्या हमारा मकसद है जिंदगी का? अल्लाह का शुक्र है कि ईमान पर रह के जिन लोगों ने भी बिजनेस किया है या तरक्की की दौड़ जीते हैं, ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने एक जिंदगी में एक आला से आला मुकाम पाया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वो रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अपना बिजनेस बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, एक 15 रुपए से बिजनेस मैंने शुरू किया था। आज अल्लाह का शुक्र है, बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि अगर हम कहीं पर भी मतलब कि दीन को साथ लेके चलते हैं, ईमानदारी को साथ लेके चलते हैं, तो उसमें हमेशा कामयाबी मिलेगी। जमील अंजुम साहब, जब ऐसी मिसालें हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हैं कि अगर अपने किरदार को, अपने अखलाक को बुलंद किया जाए तो कामयाबी मिल सकती है, तो फिर उसी कौम पर सबसे ज्यादा अखलाक के जवाल का इल्जाम क्यों है? देखिए, ऐसा है कि अखलाकी गिरावट जो है जी, मजहब से लेकर जी सियासत हो, फिल्म लाइन हो या दूसरी तिजारतें हो, उन सब में अखलाकी गिरावट आई है तकरीबन 50 सालों के अंदर। हम लोगों की नीयत अच्छी न होने की वजह से हमारे कारोबारों में बरकत नहीं रही। पहले हमारी नीयतें अच्छी थी, हम ईमानदारी से काम कर रहे थे, तो हर फील्ड के अंदर हम आगे बढ़ रहे थे। हमारे मिसालें हैं जो बहुत छोटे से तिजारत शुरू करी, आज वो बुलंदियों पे उनसे लाखों लोगों की रोजी इसी दिल्ली के अंदर चल रही है। ऐसे ऐसे इदारे मौजूद है, उनका नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन आज जो चीज गिरावट आई है ना, उसकी वजह है कि झूठ फरेब मक्कारी बढ़ गया हो। झूठ फरेब मक्कारी ने इतने ज्यादा जगह ले लिए कि आदमी चाहता है इसके बाद गाड़ी है तो मेरे पास 4 गाड़ी हो, इसके बाद कोठी है तो इससे बड़ी कोठी बनाओ। डॉक्टर तौज़ी सिद्दीकी साहब एक बात कहते हैं नॉर्मली तो कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, लेकिन घास से यारी को बेईमानी के मुतरादिफ करार दे दिया गया। यानी अगर आप थोड़ी बहुत बेईमानी की आमेजिश कर लेते हो, थोड़ा बहुत हराम काम कर लेते हो, थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हो, थोड़ा बहुत इधर का उधर कर देते हो, तो ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। आजकल तो ये चल रहा है, सिस्टम इसी तरह का है, माहौल इसी तरह का है। तो क्या सिस्टम के साथ चलते रहना चाहिए अगर वो खराब चल रहा है तो? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में 2 कॉन्सेप्ट है, एक मटेरियल कॉन्सेप्ट है, एक मतलब कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। जहाँ तक मटेरियल कॉन्सेप्ट की बात है, उसमें हमें ये सिखाया जाता है, हमारी जिस टाइप की तालीम है, मतलब कि आवर एजुकेशन इज ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जिसमें हमारे बच्चों को मतलब मटेरियलिज्म के बारे में सिखाया जाता है कि कमाओ 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 और तरक्की करो। हम कहीं अखलाक का कोई मतलब कि मोरलिटी का कोई चैप्टर आज हमारे मतलब के एजुकेशन में नहीं होता, जिसके अंदर हमारे बच्चे सिर्फ मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसमें से मटेरियलिज्म ने ये सिखा दिया कि जिस तरीके से भी कमाओ और खाओ। जहाँ तक दुनिया की बात है, मटेरियलिज्म की बात है, उसमें कहीं हराम हलाल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। चाहे आप शराब से कमाइए, चाहे आप नाचगाने से कमाइए, चाहे मतलब फॉरवर्ड ट्रेडिंग से कमाइए, चाहे सूद पे पैसा चलाइए, दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे भी आप चाहे कमाइए, दैट इज योर एस्पेक्ट। लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम बिल्कुल उसके अलग सोचता है। इस्लाम में अखलाकी किरदार पैदा करता है। खुद सल्लल्लाहु ने ये कहा कि मैं तुम्हें दुनिया में मबूस इसलिए किया गया हूँ कि दुनिया में बेहतरीन अखलाक का नमूना पेश करूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ईमान और अमल साले के बाद सबसे बड़ी अगर चीज़ है तो अखलाक है। और ये कहा गया कि जिससे अखलाक अच्छे हैं वो भी जन्नत में जाएंगे, वरना मतलब बाकी लोग नहीं जाएंगे। तो अखलाक अगर नहीं होगा, अगर हमने तरक्की भी कर ली और हमारे माँ बाप सड़कों में मौजूद हैं, अगर पढ़े हुए या उनको हम ओल्ड होम में भेज देते हैं, तो किस बात की तरक्की की? अगर माँ की इज्जत नहीं कर ले तो किस बात की तरक्की? ये इस्लाम की तालीमात है, रसूल इस्लाम की तालीमात है बशीर साहब। लेकिन मुसलमान आज अखलाकी बुराइयों में पूरी तरह से मुलविस है। हमारी शादियों में डीजे बजता है, बारात के पीछे शराब की पेटियां चलती हैं, लड़के ड्रिंक करके डांस करते हैं। ये हमारी शादियों के ये नज़ारे हैं इस दौर हाजिर में। और कहते हैं कि अगर ये नहीं किया तो फिर क्या तरक्की? जी, ये हुदल लिन्नास इस जगह कुरान करीम में कहा है कि कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आम इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है जी। और उसी आम हिदायत को नुमाया करने के लिए कि भाई आदमी इंसान राह पर किस बुनियाद पर आ सकता है, उसकी ज़िंदगी का मेयार किस तरह बुलंद हो सकता है, उसके लिए कुरान करीम ने मज़ीद हिदायत पेश की हैं। चुनांचे इंसान के अंदर जो अखलाकियात, किरदार, जो औसाफ, जो खूबियाँ पैदा होती हैं, वो उसकी रोज़ी रोटी के सिलसिले, रोज़ी रोटी के साथ वाबस्ता हैं। कुरान फिल अर्ज़ि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन। क्या आप पाक और हलाल रोज़ी का इस्तेमाल करें और शैतान के निशाने कदम पर न चलें। आज के दौर में, इस दुनिया में रसूल अकरम की सुन्नत पर चलना इतना मुश्किल क्यों साबित हो रहा है, खुसूस मुसलमानों के लिए? मुसलमान उस तरीके पर चलने से परहेज क्यों कर रहा है? मुसलमान दूसरों की पैरवी क्यों कर रहा है?
क्या मुसलमान को ये कहा गया है कहीं से कि तुम भी अमीर हो जाओ अगर दूसरे अमीर हैं और तुम अपना किरदार छोड़ दो, तुम अपना अखलाक छोड़ दो? 1200 साल के अंदर मतलब इस्लाम को एज ए मजहब पेश किया गया जी। लफ्ज़ मजहब ना कुरान शरीफ में मौजूद है, ना हदीस के ज़ख़ीरे में कहीं पे मौजूद है। मजहब इज ए दीन में कौन सा अली अमल अकमतुलकुम दीनुकुम, ये दीन हमने तुम्हें पसंद किया और तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। खुदा ने कुरान में कहा ये दीन है, इट इज़ ए सिस्टम, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ। ये पूरा एक सिस्टम है जो हमें रहना पड़ेगा उसके पाबंद। आज क्या कॉन्सेप्ट हुआ हमारे नौजवानों के जहन में, जो उलमा हज़रात थे इन्होंने एक तो हमारे कुरान से वाक़फ़ियत नहीं रही, अरबी से वाक़फ़ियत नहीं रही। हम जानते हैं कुरान में क्या लिखा है, तफसीर हम पढ़ते नहीं पूरी तरीके से, उर्दू भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि अब हमारे बच्चों से निकलती चली आ रही है। उसकी वजह क्या हुई, कुरान तो हमने सिर्फ के लिए पढ़ लिया और हमने कुरान को इम्प्लीमेंट नहीं किया अपनी लाइफ में। इस इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से बच्चों के अंदर इस्लाम एज ए दीन नहीं आया, एज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ नहीं आया, बल्कि मजहब आ गया और मजहब की वजह से हम कुछ सवाब हासिल कर लें, कुछ चीज़ें कर लें और वो उसके बाद ये हुआ कि जिंदगी में उसको उतार नहीं पाए। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो एक मॉडर्न दौड़ चल रही है ना, हम अपने बच्चों को मतलब उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा गैप जो है इस्लाम और वालिदैन और बच्चों के बीच में हो रहा है। हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सिस्टम जो है बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। हम बच्चों को सुबह उठाते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, उसके बाद बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, उनको आजकल सिस्टम कर दिया जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन कर दिया जा रहा है। वो फिर आते हैं, कंप्यूटर में बैठते हैं, खाना खाते हैं, कंप्यूटर में बैठते हैं। उसके बाद बच्चे थोड़ी देर टेलीविजन एंटरटेनमेंट में चाहिए, उसमें लगे। तो कहीं ना कहीं एक गैप रह जा रहा है हमें बच्चों की तालीम पे। पूरा जो माशरा है, ये नहीं कि उलमा लोगों की गलती है, यहाँ पे ऐसा नहीं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है कि वो जो बच्चों के बीच में वो गैप है, ये नहीं कि दुनियावी तरक्की हम दौड़ते चले जाए और बच्चों को भूल जाए। बिल्कुल, हर घर में एक आलिम थोड़ा ही जाएगा संभालने समझाने के लिए। हमारे माँ बाप जितने भी हैं, बच्चे हैं, सब उनके वालिदैन को भी होश होना चाहिए। उलमाए कराम की जिम्मेदारी की बड़ी बात आ रही है कि आप उस पैगाम को आसानी से लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। क्या माशरे के अंदर बिगाड़ की कोई बात सामने आती है तो उलमा को निशाना बनाया जाता है। इस बात पर आप जरा गहराई से गौर कीजिए कि आज जो सरमायादारी की हैसियत रखते हैं, वो तमाम के तमाम उन बच्चों को, अपने उन मासूम बच्चों को जो जिनको करीम समझते हैं, उन तमाम करीम समझ रहे हैं उन बच्चों को, जो ज़हीन और होशियार बच्चे होते हैं, उन तमाम बच्चों को पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराते हैं और पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराने के साथ साथ उनकी दीनी तालीम पर कोई तवज्जो नहीं। बहुत अहम बात आप कहते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं खामी है जिसका असर हमारी जिंदगी और किरदार अखलाक पर पड़ रहा है। कई स्टूडेंट यहाँ पर हैं, ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो मदरसे से है, मदरसा तालीम उनके पास है। कोई सवाल है आपके पास? चारों लोगों को आपने सुना। बच्चे जो होते हैं तो छोटे से यानी कौन उनको अखलाकमंद बनाए और कौन उनको तालीम दे, अच्छी तालीम। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देखिए, जो दुनियावी तरक्की की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं मदरसों के अंदर जो हम आज अगर मॉडर्न होने की बात करते हैं, तो जब हम मदरसों को मॉडर्न करने की बात करते हैं तो यही उलमा लोग उठते हैं कि नहीं, मदरसों को मॉडर्न मत कीजिए, वहाँ पे इंग्लिश तालीम मत दीजिए, वहाँ पे इस तरह से कीजिए। तो अगर हम अपने मदरसों को उस तरह से मॉडर्न बना लें तो कहीं ना कहीं हराम हलाल की तालीम भी उनको मिलेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मदरसों में ही हम उस तरह का मॉडर्नाइजेशन करें और अपने बच्चों को इस्लाम के साथ साथ मॉडर्न तालीम दें, तो ना वो स्कर्ट पहनेंगे, ना वो दूसरे वेस्टर्नाइजेशन की तरफ को जाएंगे, ना उनको हर चीज़ का मतलब इल्म हो जाएगा, वो हराम हलाल को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। तो ज़रूरी ये है कि हमें अपने मदरसों को, अपने मदारिस को, अपने स्कूलों को मॉडर्न करना पड़ेगा और उनके सिस्टम को चेंज करके उनको दीनी के साथ दुनियावी तालीम जब मिल जाएगी तो वो हराम हलाल भी समझेंगे और दुनियावी तरक्की में आगे भी बढ़ेंगे। बहुत अहम बात कह रहे हैं मोहम्मद रईस इदरीसी साहब। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के बाद लौटेंगे तो इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जल्द हाजिर। मुलाजिम हो, रहबर होता, एक बात जो भी हमारे चाहे वालिदैन हो, चाहे उलमाए कराम हो, इमाम साहब, वो मरने के बाद की बातें ये लोग करते हैं, गुनाह से बचने की बात नहीं करते।